Good morning, friends. Another day, another walk the thought. मेरे ख्याल से जीवन में अपने माता पिता से मिले संस्कारों के और जीन्स के अतिरिक्त हम पर सबसे अधिक प्रभाव अपने चारों तरफ के वातावरण और लोगों से पड़ता है। और मज़े की बात यह है कि जब पड़ता है तो हमें अंदाज़ भी नहीं होता कि पड़ रहा है। बहुत दिनों बाद, मे बी एट द फैग एंड ऑफ लाइफ, वी कैन एनालाइज पर किस किस का असर कैसे पड़ा। बचपन से मैंने अपनी मदर को बहुत काम करते देखा। वो एक डॉक्टर थी, दिन भर बिजी रहती थी, हॉस्पिटल, पेशेंट्स, पर उसके बाद भी वो घर पे आके और सारे काम करती थी, हम लोगों को देखती थी। बहुत बचपन की याद तो नहीं है, पर जब से याद है, मेरे ख्याल से 4 साल की उम्र से तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो इस तरह से उनको मैं हमेशा काम करते देखता था, उसका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। इसीलिए मेरे ख्याल से मुझे हमेशा हाथ से काम करने में बहुत मज़ा आया। इसी तरह से मेरे फादर, वो भी डॉक्टर थे, पर वो डॉक्टर के साथ साथ वो इंजीनियर भी थे। सारे घर के काम, सारे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, गाड़ी में कुछ ख़राबी हो गई हो, तो जिस तरह से वो हर चीज़ में जुगाड़ बनाना, चीज़ को ठीक कर लेना, वेरी इनोवेटिव इन हिज आइडियाज़ एंड थॉट्स। तो वो मुझे लगता है कि जो मैंने आगे चल के आर्ट वगैरह में मैं गया, और उसका असर मेरे फादर से मुझे मिला। पर ये मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया था कि मुझ पर क्या असर पड़ रहा है। इसी तरह से घर में मैं हमेशा देखता था कि मेरे पेरेंट्स में बड़ा परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग थी। कभी मैंने उनको किसी बात पे आर्ग्यू करते नहीं देखा, कभी किसी बात पे झगड़ते नहीं देखा। पर इसका मुझे इम्पोर्टेंस तब महसूस हुई जब मैं कुछ दूसरे परिवारों के साथ जाके रहा, मेरे रिश्तेदार या जान पहचान के, और जब मैंने वहाँ पर डिस्कॉर्ड्स देखे, तब मैं अप्रिशिएट कर पाया कि हार्मनी का क्या महत्व होता है। और शायद वही मैंने कोशिश की अपने जीवन में लेटर ऑन। पर इसके सबके जो संस्कार या सीड्स जो थे, अब मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि वो कहाँ कैसे पड़ रहे थे। जब मैं स्कूल गया, वहाँ भी टीचर्स का इन्फ्लुएंस बहुत होता है, और मैं क्लास 3 से बोर्डिंग में था, तो उसका असर ज़्यादा होता है क्योंकि आप घर से अलग रहते हैं, पेरेंट्स के प्रोटेक्शन से अलग रहते हैं। तो एक काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस, जो अपने आप सरवाइव करने की एक इंस्टिंक्ट, वो तो आती ही है, वो भी वहाँ से आई। फिर एक टीचर थे मेरे, जो वैसे तो फिज़िकल एजुकेशन टीचर थे, मिस्टर जेकब। वो सिर्फ तभी आते थे जब हमारी रेगुलर मैडम जो पढ़ाती थी क्लास 3-4 वगैरह में, वो छुट्टी पर रहती थी। तो महीने में 2-4 क्लासेस वो लेते होंगे। पर उन 2-4 क्लासेस की वजह से मुझे स्केचिंग में शौक डेवलप हुआ, जो कि ज़िंदगी भर चला। फिर जब मैं सीनियर स्कूल में था, 11th में, तो हमारे हाउस मास्टर थे मिस्टर खार। उनका मुझ पर बहुत असर रहा, टू द एक्सटेंट कि जब मुझे चूज़ करना था सब्जेक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वो भी फिर मैंने केमिकल इंजीनियरिंग चूज़ किया। तो समवेयर एट द बैक ऑफ माई माइंड, खार साहब की पर्सनैलिटी, उनका पढ़ाने का तरीका, ऑल दैट वाज प्लेइंग ऑन माई माइंड। ऑफ कोर्स जब व्हेन यू गो इनटू लाइफ, तो फिर दोस्तों का असर पड़ता है। कॉलेज के दोस्त, उनके अलग तरह के इन्फ्लुएंसेस होते हैं। जब बिजनेस लाइफ या एंटर इनटू सोसाइटी, तो अलग दोस्तों के असर पड़ते हैं। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं रहे, पर जो रहे वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स रहे। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ता है, वो है अपनी वाइफ का, बिकॉज नेचुरली दैट इज़ अर्धांगिनी, तो उसके असर तो रहेंगे ही। तो वो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा असर हुआ, और आई वॉज वेरी लकी कि आई गॉट अ लाइफ पार्टनर जिसने मुझे बहुत चेंज किया, पर आई डिडंट रियलाइज दैट चेंज। इट वाज सो ब्यूटिफुली डन। एक चेंज होता है जो फोर्सफुली होता है,
और एक होता है विच यू एंजॉय चेंजिंग। थिंक आई एंजॉयड माई चेंज। सिर्फ लाइफ चलती रही, इसके लिए इतना ही। फिर आगे कभी, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड राइट योर कमेंट्स। आपके ऊपर कैसे इन्फ्लुएंसेस आप एनालाइज करते हैं, आई वुड वेरी मच लाइक टू नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।